याद रखना, आपके प्रयास और परिश्रम से भी जो चीज कंट्रोल न हो तो फिर उसको प्रारब्ध समझ लेना और स्वीकार कर लेना, क्योंकि परिश्रम और प्रयास तो आपका जारी है, फिर भी घटना घटित हो रही है और आपके घर में आपकी हानि हो जाए, मिलन वियोग हो जाए, सोचना ये प्रारब्ध में था। पुरुषार्थ में गलती मत करो, कर्मों में गलती मत करो, वर्तमान में गलती मत करो, स्वभाव से गलती मत करो, फिर भी अगर कुछ घटित होता है तो फिर स्वीकार करो, मंजूर करो। कभी कभी आपके स्वभाव से घटित हो जाता है, आपकी वाणी से कुछ घटित होता है तो आपकी गलती है, आपके पुरुषार्थ की कमजोरी है। जैसे कोई स्त्री अपने पति को कठोर बोलते हैं और फिर पति घर से रुष्ट होकर चला जाए, फिर लौट कर ना आए, तो ये प्रारब्ध नहीं है, ये भाग्य नहीं है, ये तुम्हारे स्वभाव का फल है। ये भाग्य का फल नहीं, ये स्वभाव का फल है, कठोर वाणी का फल है। थोड़ा अपनी वाणी को भी सुधारो, स्वभाव को सुधारो। अभी एक स्त्री आई थी किसी गांव में, पिछले गांव में, कह रही थी हमारे पति चले गए। तो हमने कहा कहाँ गए? बोले बता कर नहीं गए, चले गए। तो हमने कहा कुछ तो कहा होगा। बोले कहा कुछ नहीं, जो कुछ कहा तो मैंने ही कहा। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा मुंह मत दिखाना तुम। तो हमने कहा वही किया और क्या, हम मुंह नहीं दिखाए। तो अब क्यों मुंह देखना चाहती हो? तो बोली कि हम सच में थोड़े कहे थे, हम तो ऐसे ही कहे थे। तो हमने कहा तुमने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे चले गए। थोड़ा वाणी में भी सुधार करो, विचारों में भी स्वभाव सुधारो, चरित्र को भी सुधारो। अगर आपकी चरित्र की गलती से, कर्म की गलती से, स्वभाव की गलती से, वाणी की गलती से, व्यवहार की गलती से कुछ घटित होता है तो ये आपका प्रबल भाग्य नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, ये वर्तमान की आपकी चूक है, आपकी भूल है। इसका भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, अपने आप को चेंज कीजिए, अन्यथा 0/10 जीरो जिंदगी में आने वाले। जय हो, जय हो। कर्म की कलम से भाग्य को लिखा जाता है। कोई ज्योतिषी, कोई जन्म कुंडली देखने वाला आपके कर्म की कुंडली को नहीं सुधार सकता है। और कर्म की कुंडली यदि आपकी ठीक है, वाणी की कुंडली ठीक है, स्वभाव की कुंडली ठीक है, चरित्र की कुंडली ठीक है, किसी ज्योतिषी से कुंडली पुंडली दिखाओ या न दिखाओ, और किसी को हस्त रेखा दिखाओ या न दिखाओ, तो भी तुम्हारी जिंदगी में मस्त रेखा बनी रहेगी और जो चाहोगे वही होता रहेगा। अभी एक ज्योतिषी जी मुझको मिले तो मैंने कहा तुम कौन सी ज्योतिष जानते हो? बोले फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली। तो मैंने कहा मेरे तो जन्म का पता ही नहीं, कब जन्म हुआ है, तो ऐसे निकाल दो कुछ कुंडली से। अरे बोले आपकी कुंडली के बारे में कुछ सोचना और बताना ये तो पाप हो जाएगा। तो हमने कहा क्यों? अरे बोले जो जिस संत की वाणी से लाखों करोड़ों लोगों की कुंडली चेंज हो रही है, उसकी कुंडली खोलकर हमें क्या बैठना है? कितने लोगों की रेखा देखने लगो तो तुरंत रेखा दिखाते, मेरी देख लो, मेरी देख लो। रेखा ओखा में कुछ नहीं है। अभी आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, उनकी रेखा मैंने देखा तो रेखा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। रेखा बहुत अच्छी नहीं है। रेखा बहुत अच्छी होती तो ट्रेंड में चाय क्यों बेचते शुरू में? रेखा तो साधारण है, लेकिन सावधानी उस व्यक्ति की असाधारण है। उसने समय का सदुपयोग किया, बुद्धि का सदुपयोग किया, वाणी का सदुपयोग किया
और अपनी समस्त ऊर्जा का सही प्रयोग किया तो आज इस लेवल पर पहुंचा है। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है वो बता रहा हूं। कितने लोगों के पास में चाय के बागान हैं, आसाम में चाय की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और वो वहीं के वहीं अभी फैक्ट्रियां ही चला रहे हैं और ट्रेन में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। ये क्या खेल है? ये जन्म कुंडली के बजाय कर्म कुंडली को सुधारो, स्वभाव की कुंडली सुधारो। कई बार शादी होती है, लड़के लड़की की कुंडली खूब मिलाई जाती है। कुंडली मिल गए, कान के कुंडल मिल गए, कमंडल मिल गए, और जब शादी होकर लड़की पहुंची ससुराल में, कुंडली है, कुंडल है, कमंडल है, लेकिन घर में खड़मंडल है। शांति नहीं। कुंडली क्या करे? सुंदर स्वभाव बनाइए। बिना पैसे के तुम्हारा प्रभाव बढ़ सकता है। सुंदर स्वभाव, मृदुल वाणी, बुद्धि का सदुपयोग और संयम नियम का पालन और अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग, समय का सदुपयोग, आपका नाम, आपका काम, आपका धाम सब बढ़ता चला जाएगा। बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत उन्नति होगी। भाइयों बहनों, विचार करना। सच आपसे बताता हूं, तुम्हें बहुत कुछ संपदा मिली है, लेकिन इस संपदा को खर्च कहां कर रहे हो? प्रकृति ने आपको जवानी दिया, जवानी के लिए आपको कोई रिश्वत देना पड़ा है? फ्री में जवान हो गए, लेकिन जवानी का प्रयोग कहां कर रहे हो? जवानी खर्च कहां कर रहे हो? प्रकृति ने आपको वाणी दिया और वाणी के बदले आपसे क्या लिया? कुछ नहीं लिया, लेकिन वाणी कैसी बोल रहे हो, कहां बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बोलना तो 2.5 साल की उम्र में आ जाता है, लेकिन कहां क्या बोलना है ये तो 100 साल की जिंदगी में भी नहीं आ पाता है। उल्टा पलटा ही बोलते लोग। आपको स्वभाव भी मिला है, खुश रहा करो, मुंह ऐंठ कर मत बैठा करो, गुस्सा मत किया करो, हल्का हल्का मुस्कराते रहो। हमारे साथ में एक संत है, उसका नाम सुरेश है। क्या सुंदर स्वभाव है। वर्षों में थोड़ी ओंठ खोला रखता है और 6-7 दांत को दिखाता रहता है। ठहाका मारकर हंसता भी नहीं। जो लिखा है शास्त्रों में वैसा स्वभाव है इसका। सुंदर स्वभाव, खुश रहना। चरित्र को भी अच्छा बनाइए। चरित्र आपकी संपदा है, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। चरित्र अगर सुंदर है आपका तो आपके चित्र की भी पूजा हो सकती है, और चरित्र गिर गया तो चित्र की भी पूजा नहीं होगी। चरित्र है, आचरण पवित्र है तो आपके चरण पूजनीय हो जाएंगे।